रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी डिस्कशन है वो तहसीलदार के जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर होगी। चूँकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि पहले जो हमारे पास तहसीलदार का पेपर आया करता था वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास वन पेपर के पैटर्न के ऊपर होता था, जिसमें इंग्लिश एसे या उर्दू एसे, कंपोजिशन, इसका कहीं भी कोई ज़िक्र जो है ना वो नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक हमारे पास पेपर था जो कि इंग्लिश, और उसमें इंग्लिश की जो कंपोजिशन है जिसके अंदर सेंटेंस करेक्शन थी, ग्रामर थी, और इसके अलावा सैनोनियम्स, एंटोनियम और इस तरह के डिफरेंट जो है ना एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर उन्होंने 100 नंबर का रखा हुआ था, जो कि हमारे पास इंग्लिश के पोर्शन को कवर करता। दूसरा जो था वो हमारे पास जनरल नॉलेज का एक पेपर हुआ करता था, जिसमें वो ज्योग्राफ़ी के बारे में, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में, करंट अफेयर और इस तरह जनरल नॉलेज का जो भी पेपर आप जानते हैं वन पेपर के पैटर्न के ऊपर वो लिया करते थे। और उसके बाद जो है ना वो वाइवा और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। अब की बार क्या डिफरेंट है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब की बार ये क्यों डिफरेंट है और उसमें हमें क्या कुछ करना होगा। तो इसमें अगर हम देखें जो अभी लेटेस्ट जो एडवर्टीज़मेंट हुई है तहसीलदार के लिए, जो कि अभी 2 दिन पहले जो है ना वहाँ पर पब्लिश हुई है हमारे डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें आखिर और उससे जो पहले जो तहसीलदार के पेपर थे उनमें क्या डिफरेंस था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो आपके पास वो वन पेपर की तरह का एक पेपर था, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ वन पेपर की तैयारी की तरह आपने एक तैयारी करनी थी और एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होकर आपने क्वालिफाई करना था। लेकिन अब की बार सीन डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? वो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मिनी सीएसएस कह दें, या फिर आप कह दें कि एक एक स्मॉल स्केल के ऊपर पीएमएस का इम्तिहान जो है ना वो आपसे लेने के लिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ तहसीलदार। वो कैसे? वो कुछ इस तरीके से कि इसमें एक उन्होंने सब्जेक्ट रख दिया है इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, जो कि 100 मार्क्स का है, और जिसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश एसे जो कि 50 नंबर के ऊपर मुश्तमिल होगा, और बाकी जो 50 मार्क्स होंगे वो आपके पास प्रेसी राइटिंग के ऊपर होंगे। प्रेसी के साथ साथ आपसे जो है ना वो ईडियम्स भी पूछे जा सकते हैं, और ईडियम्स के साथ साथ आपसे उर्दू का एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो ये तो हो गया आपका पेपर नंबर 1। अब पेपर नंबर 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मुश्किल टास्क है वो ये है कि आपकी एसे राइटिंग के ऊपर जो प्रैक्टिस है वो किस किस्म की है। जब तक आपकी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप इंग्लिश के पेपर को कभी भी ग्रैब नहीं कर सकते। इसी तरीके से दूसरा जो होगा उर्दू ऐसे की कंपोजिशन, यानी कि उसमें फिर अगेन वही बात, एक उसमें आपसे मजमून पूछा जाएगा, उर्दू का मजमून, उसमें कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपने जो है ना उर्दू में एक मजमून तहरीर करना होगा, और उसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि आपको तलखीस दी जाएगी। तलखीस के साथ साथ उर्दू के मुहावरात होंगे, और मुहावरात के अलावा आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी वो ये होगी कि आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसकी फिर आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। ये हो गया आपका पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 1 आपके ऊपर आपके पास किस चीज़ का है तहसीलदार में, वो है आपके पास एसे राइटिंग एज वेल एज कंपोजिशन। दूसरा हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास उर्दू में ऐसे लिखना है, और उसके साथ साथ उसमें जो है ना हमारे पास, जैसे मैंने तलखीस का जिक्र किया, इसी तरीके से मैंने आपको पैराग्राफ की बात की कि पैराग्राफ होगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी मैं बता दूं, इसमें एक पैराग्राफ कुछ इस तरह से भी दिए जाते हैं कि आपको सिर्फ एक जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस है वो दिया जाता है। आगे आपसे डिमांड की जाती है कि आप इसको एक नैरेटिव स्टाइल में एक पैराग्राफ को कंप्लीट करें। तो इस तरह का भी आपसे जो है ना वो सवाल किया जा सकता है दोनों पेपर 1 के अंदर, यानी कि इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन में। इसी तरीके से उर्दू ऐसे और कंपोजिशन में भी आपसे यही चीज़ जो है ना वो पूछी जा सकती है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास जनरल नॉलेज की तरह का एक पेपर, जिसमें 70% जो उसका पोर्शन होगा वो जीके के ऊपर मुश्तमिल होगा, और जो 30% होगा वो आपके पास आईटी के ऊपर। अब देखें, जहां पर आईटी के सिर्फ 10 से 15 सवाल आ रहे थे, यहाँ टोटली डिफरेंट उन्होंने कर दिया है। वो क्या किया है, इन्होंने 30% आपसे जो है ना आईटी के बारे में आपसे पेपर जो है ना वो शामिल कर दिया है। इस तरीके से आपके जो है ना ये 3 पेपर कंप्लीट हो गए, यानी कि 300। चौथा जो हमारे पास पेपर है वो है रेवेन्यू लॉज के ऊपर। हालांकि पहले रेवेन्यू लॉज का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। अगर वो सवाल जनरल नॉलेज में पूछ लेते, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया है, अब की बार उन्होंने ये किया है कि आपसे जो है ना एक अलग पेपर जो है ना वो रेवेन्यू लॉ के ऊपर भी जो है ना वो लेने के लिए जा रहे हैं।
तो बेसिकली आपके पास टोटल 4 पेपर होंगे और उसमें 4 पेपरों में आपके 2 जो है ना वो सब्जेक्टिव होंगे और 2 आपके पास क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपसे पेपर लिए जाएंगे। अच्छा, इसमें अब जो पास होगा, ज़ाहिर बात है एक क्राइटेरिया रखा हुआ है उन्होंने, जो इसको क्वालिफाई करेगा ज़ाहिर बात है वो अगले मराहिल में दाखिल होगा, और वो क्या है हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, उसमें इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ हमारे पास जो है ना तहसीलदार की जो है ना एक नया पैटर्न जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, और इसमें एक कंपटीशन भी बड़ा फीर्स होगा, बड़ा सीवियर कंपटीशन होगा। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है ना ये तहसीलदार की प्रिपरेशन जो है ना वो मैंने स्टार्ट करवाने के लिए जा रहा हूँ, और उसमें हम सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे वो इंग्लिश एसे के ऊपर काम करेंगे, कि चूँकि हमारे पास जो बेशतर स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश एसे और इसके साथ साथ उसकी जो प्रेसी राइटिंग है, और इसी तरीके से उर्दू एसे और उर्दू की जो प्रेसी जिसको हम तलखीस कहते हैं, उसमें बड़े जो है ना उनके फ्लॉज होते हैं, हमने इसको कवर करना है, और उसके साथ साथ हम जीके को कवर करेंगे। डिस्कशन जो टॉक थी, ये टॉक बेसिकली आपको इसलिए की गई ताकि आपको एक डिफरेंस मालूम हो कि हमारे पास जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर तहसीलदार का पेपर था वो किस किस्म का था, और अब जो लिया जा रहा है वो हमारे पास किस किस्म का है। तो इसमें आज के जो अब का जो हमारे पास पेपर होगा वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच रखता है, और उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते। स्टे कनेक्टेड विद मी, इंशाल्लाह तहसीलदार के ऊपर, इसके अलावा 1 पेपर के ऊपर हमारी जो डिस्कशन होगी वो इंशाल्लाह मज़ीद भी चलती रहेगी।